आज का सबसे बड़ा सच ये है कि बच्चे फेल नहीं हुए हैं, उनके टीचर्स फेल हुए हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मगर मैं टीचर्स, फैकल्टीज और प्रोफेसर्स को 5 ऐसे तरीके देना चाहता हूं कि जिससे वो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं और हमारे देश का एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। सबसे पहला पॉइंट एंड दैट इज, हर एक बच्चा अलग है। अगर आप सभी बच्चों को सेम तरीके से पढ़ाएंगे या सेम चीजें पढ़ाएंगे तो काम नहीं होने वाला। जब पांडव गए थे गुरु द्रोणाचार्य के पास तो द्रोण ने अर्जुन को एरो दिया, भीम को वो बड़ी सी गदा दे दी और युधिष्ठिर को वो बड़ा सा भाला, लेकिन उन्होंने सभी की एबिलिटीज को समझा, उसके मुताबिक उनको विद्याएं दी। आपको भी ये समझना जरूरी है दैट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। अगर आप ये जज करोगे कि हर एक बच्चा मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है, उसी पर उसका इंटेलिजेंस डिफाइन होगा, या फिर फिजिक्स के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है उसी से डिफाइन होगा कि वो लाइफ में कितना आगे बढ़ेगा, नाउ दैट डज नॉट वर्क। बिकॉज हमारे 2 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। अब कोई बच्चे का लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट होता है, नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस वजह से वो मैथमेटिक्स या फिजिक्स में अच्छा कर सकता है, एंड कुछ बच्चों का जो राइट ब्रेन है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, सो वो प्रोबेबली हिस्ट्री में अच्छा कर ले, ज्योग्राफी में अच्छा कर ले। आपको पता है हमें ये दोनों डेवलपमेंट की आवश्यकता है, बिकॉज जो लेफ्ट ब्रेन वाले बच्चे हैं वो अच्छे एम्प्लॉयज़, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, पुलिस, क्लर्क्स या अकाउंटेंट्स बन सकते हैं। बट ऑन दी अदर साइड हमें ये राइट ब्रेन वालों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, परफॉर्मर्स, एथलीट्स, फोटोज़ या वीडियोज़ में अच्छा काम कर सकते हैं, मार्केटिंग या सेल संभाल सकते हैं, सोशल मीडिया, रिसर्चर्स, एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन आज का हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फोकस कर रहा है लेफ्ट ब्रेन के डेवलपमेंट के ऊपर। बट एज अ टीचर आपको समझना जरूरी है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो यहां पर ज्यादा काम आते हैं। और इसलिए आपको कभी कभार किताब से बाहर निकल कर के भी कुछ अलग तरीके से पढ़ाना जरूरी है। और जो मेरा सेकंड पॉइंट है दैट इज एजुकेशन टू एजुटेनमेंट। अब देखिए, आपको आपके टीचर्स ने कैसे पढ़ाया था। प्रोबेबली वो मेथोडोलॉजी आपको याद होगा जब टीचर बोलते थे चुपचाप बैठो और हिले बिना सुनो। अब ये संभव ही नहीं है कि एक बच्चा हिले बिना सीख भी सकता है। ये संभव ही नहीं है कि वो अपनी आंखों को यहाँ वहाँ किए बिना कुछ याद रख सकता है या रिटर्न में लिख भी सकता है या जवाब दे सकता है। फ्रेंड्स, हमें उतना ज़्यादा डिसिप्लिन, सिंसियरिटी ज़रूरी नहीं है। आज एक बहुत बड़ी शिकायत आती है। टीचर्स कहते हैं हमारे जो बच्चे हैं ना आजकल पहले जैसे नहीं है। पहले के बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट था, आज के बच्चों को मोबाइल में इंटरेस्ट है, गेम्स में इंटरेस्ट है, दोस्तों के साथ इंटरेस्ट है, मस्ती करने में इंटरेस्ट है। अब अगर आपको पता है कि आज के बच्चों को एंटरटेनमेंट पसंद है, मस्ती पसंद है, तो आप एजुकेशन को सीरियसली क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? उसे चेंज करो ना एजुटेनमेंट में, क्योंकि जो आदमी ज़्यादा सीरियस होता है उसे आईसीयू में रखना पड़ता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेता हूं, बीच बीच में हंसी मजाक, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, एंगेजमेंट, क्वेश्चंस या फिर उसके साथ कुछ मेडिटेशन, म्यूजिक, डांस, ये सारी चीज़ों को यूज़ कर लेता हूं। आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं कि जब कुछ किताबों को छोड़ करके प्रैक्टिकली सिखाया जाए, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सिखाया जाए, इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से सिखाया जाए, वीडियोस के माध्यम से सिखाया जाए, कभी क्लास के बाहर लेकर सिखाया जाए, तो कोई ग्रुप एक्टिविटी में बच्चों को शामिल किया जाए और कुछ सिखाया जाए, या फिर उससे भी बढ़ करके हाउ अबाउट कि अगर आप अपने बच्चों को कोई म्यूजिक, सॉन्ग या फिल्मों के एग्जाम्पल के द्वारा सिखा रहे हैं। सी बाय दिस यू विल बिकम फेवरेट, और जब बच्चे आपको पसंद करने लगेंगे ना तो वो आपके सब्जेक्ट में एक्सेल करने लगेंगे। आप याद करो, जिस सब्जेक्ट में आप माहिर थे, अपने स्कूल और कॉलेज के दिन याद करोगे ना तो आपको याद आएगा कि जिस सब्जेक्ट में आप माहिर थे उसके टीचर आपको पसंद थे। बट जो सब्जेक्ट आपका वीक था, कमज़ोर था, जो आपको पसंद नहीं था, याद करो शायद उसके टीचर भी आपको पसंद नहीं थे। इफ़ यू अग्री टू दिस देन टाइप अग्री। फ्रेंड्स,
मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये तरीका बदलने से, बच्चों को थोड़ा एंटरटेनमेंट देने से ऑटोमेटिकली बहुत कुछ है जो बदलना शुरू हो जाएगा। तो वो जो टीचर की पर्सनालिटी है ना, चश्मे पहने हुए, मुंह चढ़ाकर हमेशा सीरियस रहने वाले, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट, एंड दैट इज़ ऑनलाइन प्रेजेंस। लॉकडाउन और कोरोना के बाद हमें पता चल चुका है कि अब सिर्फ फिजिकल क्लासेस, आमने सामने बैठकर पढ़ाना नहीं चलने वाला। हमें अपने आप को YouTube पर लेकर जाना पड़ेगा, Zoom पर लेकर जाना पड़ेगा, ऑनलाइन पढ़ाई करवानी पड़ेगी, कोई ऐप्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और ये सब कुछ आवश्यक है। अगर आपके YouTube चैनल नहीं है, सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, तो बनाइए। उसका रीज़न है, इफ़ यू डोंट डू दिस तो आप एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपर्ट है, लेकिन आप मार्केट से साइड पे हट जाओगे, क्योंकि वो नए टीचर्स आ रहे हैं जो ट्रेंडिंग में है और वो जो सोशल मीडिया को या ऑनलाइन प्रेजेंस को यूटिलाइज कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू रीच टू मोर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू मेक मोर मनी, एंड अगर आप बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। चौथा पॉइंट, और ये मेरा फेवरेट है, बच्चों को वो पढ़ाओ जो एक्चुअली जरूरी है। दोस्तों, a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। हाँ, गेस व्हाट, ये रियल लाइफ में कहाँ पर हमने यूज़ किया है? मुझे ये तो बताओ। मैं 11 बिजनेसेस रन करता हूँ, मैंने तो कभी ये फॉर्मूला कहीं पर यूज़ नहीं किया है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, आप वो सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो किताब के अंदर लिखे हुए जो सिलेबस में है, और वो जो सिलेबस है ना, वो ऑलरेडी आउटडेटेड चल रहा है। और इसीलिए सिलेबस फॉलो कीजिए, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पूरी कीजिए, बट थोड़ा सा रियल लाइफ के जो स्किल्स है, जो ज़रूरी है, वो भी तो सिखाइए। जैसे कि कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडेप्टेबिलिटी, नई चीज़ों को अपनाना, या फिर सेल्स, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कितना बड़ा है पब्लिक स्पीकिंग, या क्रिएटिव थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। आज बच्चों के IQ के ऊपर सभी फोकस कर रहे हैं, बट उनके इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा। या एम्पैथी, सोशल मीडिया, बच्चों को भी सीखने की ज़रूरत है, आपको भी सीखने की ज़रूरत है। अब आप ये कहते रहते सोशल मीडिया छोड़ो छोड़ो, बट भाई यही तो फ्यूचर है, नहीं अपनाओगे तो क्या होगा? या फिर कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग से मुझे याद आया, जब मैं 12 साल का था तब मैंने माइक्रोसॉफ्ट की एक एग्ज़ाम देने की कोशिश की, जो नॉर्मली लोग कंप्यूटर ग्रेजुएशन के बाद देते थे, और मैंने उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। और तब टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था कि पूरी दुनिया में इंडिया का सबसे कम उम्र का 12 साल का बच्चा जिसने माइक्रोसॉफ्ट की एग्ज़ाम को पास किया हो। अब उस ज़माने में मुझे लोग इंटेलिजेंट मानते थे, लेकिन मैं सच कहूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं था। मैं इसीलिए ये कर पाया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कभी नहीं कहा था कि तू नहीं कर सकता या तुझसे नहीं होगा। कांट या डोंट मैंने सुना ही नहीं था। आप भी जब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पॉजिटिव बनाए रखना, उनका कॉन्फिडेंस हाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा सिलेबस के बाहर निकलने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि पुराने ज़माने में जो गुरुकुल थे ना, वहाँ पर सिलेबस नहीं था। वहाँ के गुरु जो थे वो बच्चों को ज़िंदगी के लिए तैयार करते थे। आपको भी सिर्फ उन्हें एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं करना है, मगर ज़िंदगी के लिए तैयार करना है। और इसलिए ये रियल लाइफ के स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा कमेंट में टाइप करो, रियल लाइफ स्किल्स। बाय द वे, आर यू एंजॉइंग द कॉन्टेंट? बिकॉज अभी तो कुछ पॉइंट्स बाकी है, बट उससे पहले इफ़ यू एंजॉयड इट तो वो आप मुझे लाइक बटन को हिट करके बता सकते हैं, और उससे भी बढ़ करके इस वीडियो को शेयर करो। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक पेरेंट है, तो जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स तक ये वीडियो पहुँचेगा, और उस बहाने आज के टीचर्स अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे नेक्स्ट लेवल पर, और आप नियमित बनेंगे इस वीडियो को शेयर करके हमारे देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों, 5वां पॉइंट जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इज हायर रिवॉर्ड्स। इंडिया में टीचर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म। अब ये जो पूरा श्लोक है ना, उसमें हम टीचर की तुलना करते हैं और उसे मानते हैं ब्रह्मा के रूप में, विष्णु और महेश के रूप में, और परब्रह्म भी मानते हैं, पूजनीय है हमारे लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि हमारे देश में जो टीचर्स इंजीनियर्स बनाते हैं, डॉक्टर्स बनाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं, वो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स वो टीचर से ज़्यादा कमाते हैं। टीचर की कमाई या उसकी सैलरी
वो उस लेवल पर नहीं है जो टीचर डिजर्व करते हैं। अब यहां पर मैं सिस्टम की बुराई नहीं करना चाहता। अब मैं जानता हूं कि आप स्कूल या कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट ट्यूशन के माध्यम से या फिर कोचिंग के माध्यम से भी बहुत कुछ कमा सकते हैं, बट वक्त आ चुका है कुछ बड़ा सोचने का। क्या आपको पता है दोस्तों, आपके पास ये जो नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज, और आपके पास जो स्पीकिंग एबिलिटी है, उसके माध्यम से आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सकते हैं, और खास करके डिजिटलाइजेशन के द्वारा आप बहुत ज़्यादा बच्चों को परिवर्तन भी दे सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं जो आपको करोड़ों कमा करके दे सकता है। नाउ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस देन लेट मी टेल यू माय स्टोरी। मैंने 17 साल की उम्र पे किराए के मकान से शुरू किया था जब खुद का ट्रेनिंग कंपनी शुरू किया, और 19 साल की उम्र पे खुद की मर्सिडीज़ खरीदी, और जब तक मैं 30 साल का हुआ तब तक मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर लिया था, और 34 की उम्र तक मैंने 11 बिजनेसेस अभी तक मैं रन कर रहा हूँ। अब दोस्तों, आप अगर अपने परिवार के लिए और खुद के लिए ये करना चाहते हैं तो मैं अपना एक प्रोग्राम आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ स्पीक एंड गेट रिच। ये प्रोग्राम 4 घंटे का मेरा लाइव वर्कशॉप है जो आपको सिखाएगा कि आपकी जो टीचिंग एबिलिटी है उसे कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं और खुद एक कोच और टीचर बन करके करोड़ों रुपए भी कैसे बना सकते हैं, और बच्चों की ज़िंदगी में वो एजुकेशन दे जो किताबी नहीं है बट जो रियल है और जो उनको रियल लाइफ में रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। अब इस वर्कशॉप के अंदर दोस्तों बहुत कुछ है जो मैं सिखाने वाला हूँ, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। अगर आप इंटरेस्टेड है तो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो वर्कशॉप है ओरिजिनल वैल्यू उसकी 5,000 की है, उसे मैं सिर्फ एक टोकन चार्ज के ऊपर आपको देना चाहता हूँ 499, और वो भी मनी बैक गारंटी के साथ, बिकॉज आई एम जेन्युइनली हियर टू हेल्प यू। मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास वो पोटेंशियल है और जिसके माध्यम से आप बहुत ज़्यादा कमा भी सकते हैं और इंडिया का बेहतर भविष्य भी बना सकते हैं, और इसीलिए ये मनी बैक गारंटी, बिकॉज माई पर्पज इज़ नॉट टू मार्केट बट टू ब्रिंग रियल चेंजेस। दोस्तों इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करना है, इसकी अपकमिंग डेट को जानना है, टाइम को जानना है, तो चले जाइए t3pwebinar.snehadesai.com के ऊपर। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, डिटेल्स मिलेगी, और ये टोकन अमाउंट आप पे करके अपकमिंग इवेंट के लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो से ये 5 चीज़ों को हमें अपनाने की ज़रूरत है, बिकॉज नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज, और इसीलिए ये 5 पॉइंट्स को फॉलो कीजिए मेरे अपकमिंग वर्कशॉप में, ये स्पीक एंड गेट रिच, और एक बहुत बड़ा बदलाव अपने लिए और देश में क्रिएट कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर फॉलो या सब्सक्राइब बटन हिट कर लीजिएगा कि जिससे आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सके और लाइफ चेंजिंग नॉलेज पा सके।